वी विल नॉट स्टॉप अंटिल एवरी कार ऑन द रोड इज इलेक्ट्रिक। इलॉन मस्क की कही गई ये बात आज सच होती नजर आ रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल दिन बर दिन साल बाय साल बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ 2024 में ही यूएस, यूरोप और चाइना में करीब 1.5 करोड़ इलेक्ट्रिक कार्स बिकी थी। मार्च 2025 में 2024 की कंपैरिजन से 29% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा बिके थे। पर अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फुल स्केल एडॉप्शन को स्टॉप कर रही है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रेंज और सबसे बड़ा फैक्टर कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो पूरे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की 30 to 50% ऑफ कॉस्ट को बैटरी अकाउंट करता है, क्योंकि ये बैटरी बनती है एक्सपेंसिव मेटल्स जैसे कि लिथियम, निकल और कोबाल्ट से। जहां अमेरिकन ब्रांड्स जैसे कि फोर्ड, टेस्ला और जनरल मोटर और इंडियन कंपनीज टाटा और महिंद्रा लिथियम आयन बैटरीज को इस्तेमाल करती है, वहीं पे टोयोटा तो एक अलग ही गेम खेल रहा है। टोयोटा के चेयरमैन तो इनफैक्ट पब्लिकली ये कहा था कि सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही आंसर नहीं है क्लाइमेट को सुधारने का। इसीलिए टोयोटा अलग अलग टेक्नोलॉजिकल ट्रायल्स कर रही है ताकि इन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके। टोयोटा बैटरी की इस गेम को लेवल अप करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी पे बैट कर रही है, वो है सॉलिड स्टेट बैटरी। और दोस्तों, जहां ज्यादातर कार मेकर्स लिथियम आयन बैटरी को अपना चुके हैं, तो टोयोटा क्यों रिस्क लेकर एक नई टेक्नोलॉजी सॉलिड स्टेट बैटरी पर बैट कर रहा है? क्या सॉलिड स्टेट बैटरी ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरी से सेफर है? क्या टोयोटा का ये मूव आखिर में एक जीनियस मूव है, या फिर टोयोटा एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है? आइए ये सारी चीजें जानते हैं इस वीडियो में और समझते हैं टोयोटा के इस यूनिक मूव को। अब दोस्तों, टोयोटा के इस मूव के पीछे का वाई समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि लिथियम आयन बैटरीज काम कैसे करती है। लिथियम आयन बैटरीज में मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं: कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर। कैथोड यूजुअली बनता है लिथियम आयन फॉस्फेट या फिर लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड से, जबकि एनोड बनता है ग्राफाइट से। अब जब पहली बार इस लिथियम आयन बैटरी को चार्ज किया जाता है तो लिथियम एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट के होते हुए एनोड की तरफ ट्रैवल करते हैं। अब हमने स्कूल की साइंस में ये पढ़ा था कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज या फिर गेन करता है तो वो बनता है आयन। हमारे केस में क्योंकि लिथियम आयन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो वो बनेगा पॉजिटिवली चार्ज्ड लिथियम आयन। ये लिथियम आयन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के होते हुए एनोड की तरफ ट्रैवल करेगा। वहां पहुंच के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर ग्राफाइट के साथ रिएक्शन करेगा और फॉर्म करेगा लिथियम ग्राफाइट। जब ये बैटरी पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है तो डिस्चार्ज स्टेट में ये प्रोसेस पूरा उल्टा होगा, यानी कि अब लिथियम ग्राफाइट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जो कैथोड की तरफ मूव करेगा, और लिथियम आयन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के होते हुए कैथोड की तरफ फिर से मूव करेगा। एनोड और कैथोड के अलावा लिथियम आयन बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर होता है। इलेक्ट्रोलाइट मेनली बनता है लिथियम सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से। सेपरेटर एक बैरियर की तरह होता है जो एनोड और कैथोड के डायरेक्ट कांटेक्ट को प्रिवेंट करता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। अब दोस्तों, चार्जिंग के दौरान जब लिथियम आयंस एनोड की तरफ मूव करते हैं तो कई बार अनइवनली डिपॉजिट हो जाते हैं। ये अनइवनली डिपॉजिटेड लिथियम आयन फिर और ज्यादा लिथियम आयंस को अट्रैक्ट करते हैं और ऐसे करते करते एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे डेंड्राइट कहा जाता है। ये डेंड्राइट देखते ही देखते इतना ज्यादा ग्रो कर जाता है कि वो सेपरेटर को छेद देता है। जब सेपरेटर टूट जाता है तो एनोड और कैथोड के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है, जिससे अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस शुरू होती है और अल्टीमेटली शॉर्ट सर्किट होता है। अब ये शॉर्ट सर्किट ट्रिगर करता है थर्मल रन अवे को। दोस्तों, नॉर्मल केस में जब भी बैटरी इस्तेमाल होती है तो थोड़ी सी हीट जनरेट होती है, पर नॉर्मल मैकेनिज्म्स के जरिए इस हीट को डिसिपेट किया जाता है। शॉर्ट सर्किट, ओवरचार्जिंग या फिर ओवरहीटिंग के केस में ये हीट इतनी ज्यादा जनरेट की जाती है कि वो डिसिपेट नहीं हो पाती। अब ये एक्सट्रीम हीट एक रिएक्शन को ट्रिगर करती है जो फिर से हीट जनरेट करती है। ऐसे करते करते बैटरी का टेम्परेचर करीब 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और अल्टीमेटली या तो फायर या फिर एक्सप्लोजन में रिजल्ट करता है। इस पूरे प्रोसेस को थर्मल रनअवे कहा जाता है। दोस्तों, टोयोटा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इन सारे प्रॉब्लम्स को बहुत बारीकी से समझता था। टोयोटा का चेयरमैन तो इनफैक्ट ये कहता था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही सिर्फ आंसर नहीं है कार्बन एमिशंस का। इसीलिए टोयोटा कंपनी अपने सारे रिसोर्सेज बहुत डाइवर्स टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती थी, जैसे कि हाइड्रोजन कार, हाइब्रिड कार और यहाँ तक कि प्लग इन हाइब्रिड कार। इसके अलावा टोयोटा बिना ज्यादा मीडिया में अनाउंसमेंट्स किए एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिसे सॉलिड स्टेट बैटरी कहा जाता है। दोस्तों, सॉलिड स्टेट बैटरी ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरी से 2 फैक्टर में अलग है। सबसे पहले तो ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो डेंड्राइट्स बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। ये डेंड्राइट्स सेपरेटर को तोड़ते हैं, थर्मल रनअवे को ट्रिगर करते हैं और अल्टीमेटली बैटरी एक्सप्लोजन का कारण बनते हैं। सॉलिड स्टेट बैटरीज में ये इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड फॉर्म में होता है जिससे डेंड्राइट का ग्रोथ कुछ हद तक कम किया जाता है और बैटरी को एक्सप्लोजन से बचाया जा सकता है। इसके अलावा ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरीज में जो एनोड इस्तेमाल किया जाता है वो ग्राफाइट होता है, जबकि सॉलिड स्टेट बैटरीज में डायरेक्टली ही
लिथियम मेटल को एनोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम इस्तेमाल करने के दो मेन फायदे हैं। सबसे पहले तो लिथियम बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करके डिलीवर कर सकता है और दूसरा लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर सकता है। इन दोनों फैक्टर्स के अलावा ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरी और सॉलिड स्टेट बैटरी बाकी कई मामलों में सिमिलर है और ये दो बैटरीज सिमिलर प्रिंसिपल पर ही काम करती है। दोस्तों टोयोटा ने सॉलिड स्टेट बैटरीज के इन्हीं एडवांटेज को देखकर अपने रिसोर्सेज स्मार्टली इस बैटरी के R&D पे इन्वेस्ट किए। पर दोस्तों क्या ये वाकई में स्मार्ट मूव है या फिर टोयोटा भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इस वेव को इग्नोर करके नोकिया, कोडेक और ब्लैकबेरी जैसी गलती करने जा रहा है? अब दोस्तों इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन काफी अलग है। सॉलिड स्टेट बैटरी में जो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है वो डेंड्राइट का ग्रोथ कम तो करता है पर पूरी तरीके से रोकता नहीं है और इसके अलावा एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर में आयनिक कंडक्टिविटी थोड़ी कम होती है, उससे बैटरी की ओवरऑल एफिशिएंसी पर असर पड़ता है। इन्हीं डिसएडवांटेज के कारण दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनी CATL ने लिथियम आयन और सॉलिड स्टेट बैटरी के अलावा और कई सारे ऑप्शंस जैसे कि सोडियम आयन और कंडेंस बैटरी को एक्सप्लोर किए। सोडियम आयन बैटरी बिल्कुल लिथियम आयन बैटरी की तरह काम करती है पर इनमें इस्तेमाल किया जाता है सोडियम आयन। अब क्योंकि सोडियम लिथियम के कंपैरिजन से ज्यादा अबेंडेंटली अवेलेबल है तो इन बैटरीज की कॉस्ट थोड़ी कम होती है। इसके अलावा सोडियम आयन बैटरी एक्सट्रीमली कोल्ड और हॉट टेम्परेचर में एफिशिएंटली काम कर सकती है। पर दोस्तों सोडियम की एनर्जी डेंसिटी लिथियम से कम है और इसीलिए इनकी एप्लीकेशंस शॉर्ट रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज्यादा हो सकती है। अगर हम बात करें कंडेंस बैटरी की तो इनमें एक सेमी सॉलिड जेल लाइक इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एक सेल्फ अडेप्टिव स्ट्रक्चर है जो अपना बिहेवियर बैटरी के ऑपरेशनल स्टेज के साथ बदलता है। इससे लिथियम आयंस तेजी से मूव करते हैं, बैटरी की चार्जिंग रैपिडली होती है और ओवरहीटिंग प्रिवेंट किया जा सकता है। कंडेंस बैटरी की एनर्जी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है इसीलिए इनको फिलहाल एक्सप्लोर किया जा रहा है इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट में, पर कंपनी इस बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग कार्स के लिए भी जल्दी शुरू करना चाहती है। तो दोस्तों जब कंडेंस बैटरी और सोडियम आयन बैटरी के भी इतने ज्यादा एडवांटेजेस है तो टोयोटा सॉलिड स्टेट बैटरीज पर बैठ करके क्या बहुत बड़ी गलती कर रहा है? क्या टोयोटा भी नोकिया, कोडेक और ब्लैकबेरी का पाथ फॉलो कर रहा है? अब दोस्तों सच बताऊं तो ये सवाल का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त दे सकता है, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे लिथियम आयन और सॉलिड स्टेट बैटरीज को रिप्लेस करने के लिए और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जो इक्वली कंपेटिटिव होंगे इफ नॉट बेटर। तो दोस्तों आशा करता हूं मेरा ये सिंप्लीफाइड एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए हमें किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए। लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।